आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफ फार्मूला, इफ जो फार्मूला आपका दिया है तो फंक्शन में आपका जो दूसरा दिया रहता है इफ फार्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जिसमें से आपका पास और फेल निकालने के लिए इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और प्लस ग्रेड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक फार्मूले का। तो दो चीज़ों को आप इसमें देखेंगे कि इफ फार्मूले के माध्यम से आप किस तरीके से पास और फेल निकाल सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन आपका है ग्रेड निकालने के लिए, उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं फार्मूले का इस्तेमाल। इफ फंक्शन का इस्तेमाल आपको यहाँ पे देखना है, तो जिसमें से आपको पास एंड फेल दिखाना है। अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से कुछ डेटा आप बना लिए हैं पहले से, तो इस डेटा को आप अगर नहीं बनाए हैं तो आप बना लेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट में आपका मार्किंग है। मार्किंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट में जैसे हिंदी दिया हुआ है तो हिंदी में जो मार्किंग आपका 78 है, इंग्लिश में आपका 65 है, मैथ में आपका 55 है, साइंस में आपका 66 है और एसएसटी में आपका 89 है। तीन सभी को आपको जोड़ना अगर है तो जोड़ने के लिए आपको नॉर्मली आप जोड़ सकते हैं, इक्वल लगाइए, फिर उसके बाद से सम लगाइए, ब्रैकेट लगाने के बाद से इसका एड्रेस आप दे देंगे, सेल का एड्रेस, ब्रैकेट बंद करने के बाद से इंटर कर देंगे, तभी आपका जोड़ आ जाएगा सबका। अगर सभी सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना है कितना नंबर होगा, तो इस तरीके से आप उसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद से अब आपको देखना है कि अगर ये बच्चा हिंदी में, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर ये हिंदी में अगर पाया है इतने नंबर से ज़्यादा, तो ये आपका पास है, नहीं तो आपका फेल है। इसी के लिए आप ग्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्लस रिजल्ट भी किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इफ़ लिखेंगे, इफ़ लिखने के बाद से आपको सेल का एड्रेस देना है, जिस सेल का आपको निकालना है मार्किंग कि ये लड़का पास है या फिर फेल है। तो आप क्या करेंगे, उस सेल का एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे आपका सेल का जो एड्रेस है वो आपका D4 है। फिर उसके बाद से आपको ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, इक्वल भी दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप दे सकते हैं, नहीं तो आप एक ही ऑप्शन रखिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 60 नंबर से अगर ये लड़का आपका दिया है हिंदी में, अगर 60 नंबर से अगर ज़्यादा है तब आपका क्या दिखाई दे, पास आपका दिखाई दे। तो कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में इसको आप लिख देंगे पास। फिर उसके बाद से कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद से फिर से डबल इन्वर्टेड कामा में आप लिख देंगे फिर उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही आपका इफ का फार्मूला है, जिसमें से आप पास एंड फेल किसी भी बच्चे का है तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद से आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर। तो इसमें आप फार्मूला क्या लगाए थे कि D4 जो आपका दिया हुआ है वो 60 से अगर ज़्यादा है या फिर बराबर है तब क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, और नहीं तो आपका फेल आना चाहिए। तो यहाँ पे एंटर कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पास आ गया। तो यहाँ पे आपका फार्मूला था 60 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका 78 है, इसीलिए आपका पास आ रहा है। अब इसी को आप नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 55 जो आपका मैथ में दिया है 60 नंबर से क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए जो आप फार्मूला लगाए हुए थे 60 नंबर से आपका कम है, तो इस तरीके से ये दिखा देगा फेल। तो इस तरीके से पास एंड फेल भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम निकालना है तो ग्रेड का भी ऑप्शन आप बना लेंगे। जैसे अगर आप ग्रेड बनाते हैं तो ग्रेड आप इस तरीके से बना लीजिए। ग्रेड में अगर आप नंबरिंग रखना चाहते हैं, अगर 60 नंबर हो तब उसका ग्रेड आना चाहिए A, और फिर उसके बाद से अगर 50 नंबर हो तो इसका ग्रेड आना चाहिए B, और फिर उसके बाद से 41 और आप लिख लीजिए, 40 नंबर हो तो आपका ग्रेड आना चाहिए C। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम बना लिए हैं। अब वही सिस्टम अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल लिखिए, लिखने के बाद से आपको लगाना है इफ़ के बाद से आप सेल का एड्रेस देंगे। तो सेल का एड्रेस कौन सा देंगे, 78 जो आपका दिया हुआ है जिसमें आपका D4 है। अब इसको रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, अगर ये संख्या चाहे आपका बड़ा हो चाहे आपका बराबर हो, कितना हो, 60 हो, 60 हो
तब क्या आना चाहिए। तो वहाँ जहाँ पास लिखे थे वहाँ पे अब क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद से इसी फार्मूले को आप क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से पेस्ट कर देंगे। तो यही सेम फार्मूला आ गया। अब D4 जो आपका है सेल का एड्रेस है, और यहाँ जो आप 60 लिखे थे तो 60 की जगह ग्रेडिंग सिस्टम जो आप बनाए हैं 50, तो 50 अगर रहता है तो यहाँ पे आना चाहिए आपका B। अब फिर से जो आप फार्मूला कॉपी किए थे फिर से आप पेस्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ 60 की जगह क्या कर लेंगे, 40 अगर रहता है तब क्या आना चाहिए, तब आपका यहाँ पे C आना चाहिए। यही आपका सिस्टम है। फिर लास्ट में आप कर देंगे कामा लगाने के बाद से अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होता है तब बच्चा आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद से ब्रैकेट आप बंद कर देंगे जितनी बार आप फार्मूला लगाएं। तो यहाँ पे आपका इफ़ का फार्मूला 3 बार लगा हुआ है, तो इसमें आप 3 बार ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेड टोटल आ जाएगा, इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए सभी आपका ये आया है और यहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रेड भी निकाल सकते हैं, और पास और फेल अगर निकालना है तो इफ फंक्शन के माध्यम से इसको आप निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।